हमारा आज का सवाल, पतरस रसूल ने कैसे शहादत पाई? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बाइबल मुकद्दस हमें यह नहीं बताती कि पतरस रसूल ने कैसे शहादत पाई थी। कलीसिया में आम तौर पर यह तस्लीम शुदा रवायत है कि पतरस रसूल को रोम में उल्टा मसलूब किया गया था। रवायत बताती है कि जब पतरस रसूल को मसलूब करने लगे तो उसने दरखास्त की कि उसे उल्टी सलीब पर मसलूब किया जाए, और उसकी दरखास्त की वजह यह थी कि उसने खुदावन यीशु मसीह का इनकार किया था। इसलिए वो खुद को इस तरह से मरने के लायक भी नहीं समझता था जैसे खुदावन यीशु मसीह ने मसलूब होकर अपनी जान दी थी। एक बार फिर ये महज एक रवायत है और बाइबल मुकद्दस इस कहानी की तस्दीक या तरदीद नहीं करती। पतरस रसूल की वफात के बारे में जो बात हम यकीनी तौर पर जानते हैं वो यूहन्ना 21 बाब 18 से 19 आयात में खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से की गई पेशनगोई है। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहां चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा, और जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। और उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस रसूल को उन हालात के वास्ते तैयार करने के लिए उसकी मौत के तरीके के बारे में पेशनगोई की जिनका उसे अब सामना करना होगा, यानी ये कि उसका खुदावंद जी उठा है और अब वो जिस्मानी तौर पर उसके साथ नहीं रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस रसूल को याद दिलाया कि माजी में जब वो जवान था तो पतरस रसूल को किसी हद तक अपनी मर्जी से बाहर जाने और अंदर आने की आज़ादी हासिल थी, मगर वो दिन आने वाला था जब मजीद ऐसा नहीं होगा। जब तू बूढ़ा होगा का लाजमी तौर पर यह मतलब नहीं कि पतरस रसूल बहुत ज्यादा बुढ़ापे की हालत तक जीता रहेगा। दर हकीकत कदीम मुसन्नफीन लिखते हैं कि पतरस को खुदावंद यीशु मसीह की पेशनगोई के करीबन 34 साल बाद शहीद कर दिया गया था। उस मौका पर पतरस रसूल की सही उम्र नामालूम है। पतरस रसूल के वफात के तरीके यानी मसलूबियत की पेशनगोई भी खुदावन की तरफ से की गई थी। हाथ लंबे करने की तशरीह आसानी के साथ पतरस के मसलूबियत के दौरान हाथ फैलाकर मरने के तौर पर की जा सकती है। तारीखदान इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि रोमी भी किसी मुजरम को काठ में ठोंकने को अजियत के एक आले के तौर पर इस्तेमाल करते थे। काठ में किसी कैदी के हाथ भी खींचकर कस दिए जाते थे। उसकी मौत का तरीका चाहे जो भी हो, यह बात वाजिया है कि पतरस रसूल दूसरों के रहमो करम पर था, जो किसी ना किसी तरह से उसे बांध कर कत्ल करने के वास्ते ले गए थे। पतरस रसूल को अपनी मौत के बारे में हौलनाक तफसीलात सुनने के बावजूद यह सुनकर तसल्ली और खुशी हासिल हुई होगी कि उसकी मौत खुदा के जलाल का बायस होगी। खुदावंद यीशु मसीह के लिए पतरस की मोहब्बत और फिर पतरस की तरफ से फरमाबरदारी और ताजीम करने की ख्वाहिश उसकी बाकी जिंदगी और खिदमत के दौरान अयां थी। पतरस रसूल के लिए फरदोस की उम्मीद से चिमटे हुए एक शहीद की मौत दरअसल खुदा के इस अजीम बंदे की हिम्मत, ईमान, सब्र और इस्तकलाल की गवाही देती है, जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम के लिए मरने के लायक शुमार होने पर खुश था। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।